हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे दोस्तों आपका एसएससी जीडी का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का भी आपका एग्जाम है, जो कि लगभग दिसंबर में दोस्तों होने की चांसेस बन रहे हैं उसके। और दोस्तों आपका रेलवे में भी एग्जाम आने वाले हैं, काफ़ी सारे ग्रुप डी वगैरह के भी। तो हम इन सभी एग्जाम्स को दोस्तों कवर करते हुए आपकी मैथ की क्लासेस दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। और इस मैथ की क्लास में दोस्तों मैं आपका स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक से। और आपको पता ही है कि एसएससी जीडी हो या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, इन सभी में दोस्तों अर्थमेटिक ही आपकी पूछी जाती है। तो हम दोस्तों आज से स्टार्ट करेंगे अपनी अर्थमेटिक। और अगर आप ये क्लास मेरी एंड तक जरूर लेंगे तो दोस्तों आपको मैथ बहुत आसान लगेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आज दोस्तों मैं जो आपका स्टार्ट करवाने वाला हूं अर्थमेटिक में, वो स्टार्ट करवाने वाला हूं टाइम एंड वर्क। वैसे मैं दोस्तों बैच वगैरह जब हम लॉन्च करते हैं तो उसमें परसेंटेज से स्टार्ट करता हूं, लेकिन जब दोस्तों हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करते हैं तो टाइम एंड वर्क अपने आप में दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिसका किसी दूसरे चैप्टर से संबंध ज्यादा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैंने परसेंटेज आपका स्टार्ट करवा दिया और बच्चे बाद में जुड़ते हैं परसेंटेज चैप्टर के बाद में, तो दोस्तों आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें उन्हें दिक्कत होगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क से आज आपकी स्टार्ट करूंगा ये क्लास को, जिससे दोस्तों सभी बच्चे जुड़ सकें और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। और अगर आप लास्ट तक ये क्लासेस देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से दोस्तों आपको क्लासेस भी समझ में आएंगी। तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों किसी को स्पेशल अगर मैथ पढ़नी है, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो उसमें दोस्तों मैं बैच लॉन्च करूंगा पूरी टीम के साथ में। जो पूरे टीम दोस्तों आपको तैयारी करवाएगी एसएससी जीडी वगैरह की, वो दोस्तों आप परचेस कर लेना, मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको कैसे क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी चीज भाई? हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे चैप्टर या टॉपिक टाइम एंड वर्क, ठीक है। मैं बस आपसे यही चाहूंगा कि जितनी देर की मेरी ये क्लास हो आप दोस्तों मुझे देखें और मेरे पढ़ाने का तरीकों को देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बाकी कोई बिल्कुल बिगिनर है, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं आता है आपको मैथ में, अगर आपको ये पता है कि जीरो क्या है, एक संख्या क्या है, दो संख्या क्या है, दो का पहाड़ा चार का पहाड़ा पता है, तो बस निश्चिंत हो जाएं, मैथ में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो टॉपिक दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। और ऐसा मत समझना दोस्तों यूट्यूब पर चलेगा तो कंटेंट में दम नहीं होगा, कंटेंट दोस्तों आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि पेड कोर्स में भी दोस्तों अच्छा ही पढ़ाते हैं और फ्री में भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसी को ही हम बोलते हैं कार्य और समय, ठीक है, कार्य और समय। तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि टाइम एंड वर्क में दोस्तों हम पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, वो बातें हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क दोस्तों अपने आप में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये टाइम एंड वर्क में भी दोस्तों आपको कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं तो टाइम एंड वर्क में ही दोस्तों आपको पढ़ना होता है वर्क एंड वेजेस, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं कार्य और मजदूरी, ठीक है, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। और दोस्तों इसी में ही हमें पढ़ना होता है क्या चीज? पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। ये चीजें हमें दोस्तों इसी में ही पढ़नी है टाइम एंड वर्क के साथ में। पहले मैं टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट कराऊंगा, फिर वर्क एंड वेजेस पढ़ाऊंगा, कार्य और मजदूरी, उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं नल और टंकी, ठीक, नल और टंकी। ये दोस्तों आपका इसी से ही रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से ही। वर्क एंड वेजेस भी आपका, कार्य और मजदूरी भी, और पाइप एंड सिस्टम जिसे बोलते हैं नल और टंकी, ये आपका इसी से ही संबंधित है। आपका एक टॉपिक और आता है टाइम एंड डिस्टेंस आता है, वो भी लगभग इसी से मिलता जुलता होता है। और आपके ट्रेन वाले रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया जैसे हमें पढ़ना है। पहले हमें टाइम एंड वर्क, फिर वर्क एंड वेजेस, और उसके बाद में नल और टंकी दोस्तों हमें इसमें पढ़ लेनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कुछ बेसिक सी चीजों पर,
पहले देखिए मेरी कोई भी क्लास होती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 0 से बच्चा जो आ रहा है उसको भी मैं साथ में लेकर चलूँ, जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है उसको भी साथ में लेकर चलूँ। तो हम लोग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइम की मेरे दोस्त, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइम या फिर समय, तो ये क्या होता है मेरे दोस्त। सर कह रहा है अरे सर ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये थोड़ी आएगी हमारे एग्जाम में। बिल्कुल बात सही है, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगी, लेकिन इसको आप नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। तो चीज़ों को समझना है हमें। तो टाइम हमारा क्या होता है भाई, टाइम हमारा दोस्तों किस में होता है सर, ये हमारा दिन में भी हो सकता है, ठीक है। टाइम हमारा किस में होता है सर, टाइम हमारा हावर्स में भी हो सकता है या फिर घंटों में भी हो सकता है। और टाइम हमारा किस में हो सकता है सर, ईयर में भी हो सकता है, मतलब साल में भी हो सकता है। नहीं समझे, अभी समझाता हूँ, बच्चों की तरह समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि गुप्ता जी मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, दिन के लिए कह दिया, मतलब कल के लिए कह दिया। तो टाइम का मैंने दे दिया, उन्हें दिन का दे दिया, मतलब नेक्स्ट दिन का दे दिया या टुमारो का दे दिया। मान लीजिए मुझसे कोई और दोस्तों कोई काम है तो मैं कहूँगा यार ये काम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करता हूँ मैं इसको पिछली साल या फिर अगली साल इसको मैं करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे ऑफलाइन कोचिंग खोलनी है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर अभी नहीं करूँगा, 2025 में मैं ऑफलाइन कोचिंग खोलूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा। तो 2025 में मैं क्या करूँगा, ऑफलाइन कोचिंग खोलूंगा। तो टाइम दिया मैंने कब तक का, 225 तक का। किस में दिया, मैंने साल में टाइम दिया आपको कि मैं 2025 में अपनी ऑफलाइन कोचिंग खोलूंगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये क्लास डाली, अब मैं कहूँगा सर आपकी क्लास रात 8 बजे दोस्तों लाइव हो जाएगी। अब मैंने इसमें क्या दिया, मैंने इसमें कुछ घंटों का दोस्तों आपको टाइम दिया कि रात 8 बजे ये क्लास लाइव हो जाएगी। तो समय जो है हमारा, टाइम जो है हमारा, वो हमारा दिन में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ दिन में भी हो सकता है, हमारा टाइम घंटों में भी हो सकता है मेरे दोस्त, और हमारा टाइम साल में भी हो सकता है। तो टाइम के लिए आप समझ गए, टाइम घंटों में भी होगा, टाइम हमारा हावर्स में भी होता है, टाइम हमारा साल में भी होता है। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात पर दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं, और नेक्स्ट बात क्या है आपकी, वर्क, ठीक है। वर्क जिसे हम बोलते हैं साथी क्या चीज, कार्य। क्या होता है, कार्य। अब कार्य दोस्तों हमारा कैसे हो सकता है, सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे। कार्य आपका हो सकता है सर कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। कार्य कैसा हो सकता है, एक तो आपका पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा दोस्तों जो कार्य आपका हो सकता है वो कैसा हो सकता है सर, वो हो सकता है आपका निगेटिव। अगर स्पीड आपको हल्की लगे तो 1.25 पर स्पीड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। एक तो कार्य होता है सर आपका पॉजिटिव, दूसरा सर कार्य होता है आपका निगेटिव। अच्छा सर पॉजिटिव कार्य क्या होगा सर, सर निगेटिव कार्य क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये मेरा स्टूडियो है, ठीक है, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने आपको ठेका दिया, मैंने कहा कि मेरे मित्र ये आप 3-4 हज़ार रुपये लें और मेरे इस स्टूडियो को बना दें, अच्छा कर कर स्टूडियो को मेरे डेवलप कर दें, मेरे स्टूडियो को बना दें बढ़िया कर कर, एकदम बेहतरीन तरीके से स्टूडियो मेरा बना दें आप, ठीक है, या स्टूडियो सेटअप आप मेरा कर दें। तो आप मेरे स्टूडियो को क्या करेंगे सर, बनाएंगे, मतलब सर ऐड करेंगे आप मेरे स्टूडियो को, ठीक है। या किसी मकान को मैं कहूँ कि कोई मकान है सर, ठीक है, कहूँ कोई मकान है सर, इस मकान को आप क्या करेंगे सर, बनाएंगे। तो ये कार्य ही तो है, जब वर्क होगा तभी तो मकान बनेगा, जब कुछ कार्य करेंगे आप तभी तो चीज बनेगी। तो कार्य हमारा, वर्क हमारा, एक तो सर हमारा पॉजिटिव में हो सकता है जहां पर ऐड वाली बात हो रही है, और दूसरा सर हमारा जो वर्क है वो निगेटिव में हो सकता है। एक जगह हम मकान सर तोड़वाते भी तो हैं, ठीक है, मकान, दुकान या फिर कुछ भी दोस्तों हम लोग तोड़वाते भी तो हैं कि ये तोड़कर दोबारा से बनवाऊंगा, पहले इसको तोड़ो उसके बाद में अपने हिसाब से मैं इसको बनवाऊंगा, कहाँ पर कमरा लेना है, कहाँ पर टॉयलेट लेना है, कहाँ पर बाथरूम लेना है, वो सब कुछ मैं अपने हिसाब से डिजाइन करवाऊंगा। तो वर्क हमारा सर एक तो हो गया बनवाना, ठीक है, एक हो गया सर हमारा निगेटिव वर्क। तो वर्क भी दोस्तों हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक, इतनी बात समझ गए, पॉजिटिव वर्क और हमारा निगेटिव वर्क। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक चीजें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छी तरीके से आई होंगी। बात करता हूं सर थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं मैं आपको, और सर बात करता हूं मैं आपकी कहां पर, एफिशिएंसी पर, ठीक है, एफिशिएंसी ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और समझ लीजिए बस काम हो जाएगा। एफिशिएंसी को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता, ठीक है, क्षमता मेरे भाई बोलते हैं। अच्छा क्षमता या फिर एफिशिएंसी क्या होती है ये भी दोस्तों समझिएगा। तो क्षमता और एफिशिएंसी भी आपकी साथी क्या होती है, एक तो होती है पॉजिटिव और दूसरी साथी क्या होती है आपकी निगेटिव, ठीक है।
क्षमता भी सर, एफिशिएंसी भी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। हाँ जी, एफिशिएंसी और क्षमता भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। कैसे, आइए बताता हूं। जैसे सर मैं हूं, ठीक है, मैं जिम जाता हूं, ठीक, अगर मान लीजिए मैं जिम जाता हूं, वैसे तो जाता ही हूं, मानने की जरूरत है नहीं, ठीक है, मैं जिम जाता हूं, ठीक है, और जिम में जाकर मैं दोस्तों कितने का 100 kg का क्या करता हूं सर, चेस्ट का क्या करता हूं, सेट लगाता हूं, ठीक है, चेस्ट का दोस्तों सेट लगाता हूं 100 kg से। और ये कौन है, ये हैं आपके सुहेल सर, ठीक है, या फिर मैं हूं, ठीक है मेरे दोस्त, ये कौन है, सुहेल सर या फिर मैं हूं। 100 kg का मैं साथी चेस्ट की एक्सरसाइज करता हूं। ये मान लीजिए दोस्तों कि कोई और है, ठीक है, जो कितने से लगाता है, जो लगाता है 30 kg से, ठीक है, जो लगाता है सर 30 kg से चेस्ट, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं, ये कौन है भैया, एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन है या एक्सपी है। तो ये पॉजिटिव में कैसा हो रहा है सर, नेगेटिव में कैसे हो रहा है, ये समझिए, आइए जल्दी से आइए सिखाता हूं। देखिए पॉजिटिव में सर कैसे, ये 100 kg का चेस्ट लगाता हूं मैं, ठीक है, ये मेरी एफिशिएंसी है, ये मेरी ताकत है, मेरे शरीर में है। मेरा वेट कितना है, 82, ठीक है, लगभग 80 से 82 किलो मेरा वेट है। और मैं उसके हिसाब से कितना लगा रहा हूं सर, 100 kg का चेस्ट का सेट लगा रहा हूं। रोड वाला आप भी लगाते होंगे अगर आप जिम जाते हैं, ठीक है, तो कितना का भाई, 100 kg का है, 1 क्विंटल का लगाता हूं मैं चेस्ट का, तो ये तो मेरी एफिशिएंसी है। अब ऐसा नहीं हो ना कि आपका वजन ही 40-45 किलो है और आप 100 kg से चेस्ट लगा रहे हैं, तो ये आपकी एफिशिएंसी नहीं है, ये मेरी एफिशिएंसी है 100 kg की, ये आपकी एफिशिएंसी है 30 kg की। तो एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है मेरे भाई, एक तो होती है पॉजिटिव एफिशिएंसी, ठीक है, एक होती है आपके साथ ही नेगेटिव एफिशिएंसी। तो ये बात भी मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि एफिशिएंसी भी पॉजिटिव होती है, एफिशिएंसी भी नेगेटिव होती है। इसी प्रकार से कार्य भी दोस्तों हमारा पॉजिटिव होता है, जहां पर कुछ जोड़ने की बात, कुछ बनाने की बात की जाती हो, और ऐसे ही नेगेटिव भी होती है जहां पर तोड़ने की बात की जाती हो, ये भी आप कह सकते हैं। वाकिफ मैंने आपको बता दिया टाइम क्या होता है, टाइम दिन में भी होता है, टाइम आपका घंटों में भी होता है, और टाइम आपका साल में भी होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप चीजों को समझ पाए। एक से दोस्तों फार्मूला दिखा देता हूं, इस फार्मूले को दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साथ ही आपसे पूछता है सर एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, ठीक है, एफिशिएंसी, तो सर एफिशिएंसी बराबर या फिर हमारा क्षमता बराबर सर हमारा क्या होता है, ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। तो एफिशिएंसी बराबर सर हमारा होता है टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। ये दोस्तों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है आपका एफिशिएंसी के बराबर। क्या होता है, एफिशिएंसी के बराबर टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। अगर दोस्तों मैं यहां से टाइम निकालूं तब दोस्तों मेरा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर दोस्तों मैं टाइम निकालता हूं, टाइम, ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहां से टाइम निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क तो मेरा ऊपर ही है दोस्तों, आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क, और अपॉन में मेरी क्या आ जाएगी सर, ये एफिशिएंसी मेरी नीचे चली जाएगी, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगी सर, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ये दोस्तों दो फार्मूले हैं जो आपको मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा याद रखने हैं। बताइए इतनी चीजें समझने में अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो एक बार मुझे बताएंगे कमेंट कर जरूर कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आई है। यहाँ तक कंप्लीट क्लियर है, एक भी कोई डाउट तो नहीं है आपका, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने आपको। आप चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं ये जरूर दोस्तों बताना। देखिए सब कुछ दोस्तों मैंने आपको बता दिया। टाइम एंड वर्क में दोस्तों हम वर्क एंड वेजेस भी पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ेंगे जिसे नल और टंकी कहते हैं। टाइम आपका क्या होता है सर, दिन में भी होता है आपका, टाइम आपका घंटों में भी होता है, टाइम आपका साल में भी होता है। ऐसे ही कार्य आपका एक तो जुड़ता है, एक कार्य हमारा कोई घर बनना है या फिर एक कार्य हमारा घर किसी घर को हम तोड़ रहे हैं। तो ये कार्य भी दोस्तों दो प्रकार का हमारा पॉजिटिव निगेटिव, एफिशिएंसी भी हमारी पॉजिटिव और निगेटिव। और एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और अगर मैं टोटल टाइम दोस्तों आपसे पूछ लूं तो क्या कहेंगे आप, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये दोस्तों फार्मूला आप लोग लगा देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे दोस्तों मैं बढ़ता हूं। बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट लें एक बार, आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई, चलिए इतनी चीजें क्लियर हैं।
चलिए थोड़ा सा दोस्तों अब बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूं कि इसमें साथी क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे वो दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं, तभी दोस्तों आपको मजा आएगा। बाकी सभी लोग दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, यदि थोड़ा बोल देता हूं, समझिए। यदि ए किसी काम को, जो ए बंदा है वो किसी काम को या फिर किसी कार्य को कितने दिनों में करता है सर? यदि ए किसी कार्य को करता है 10 दिनों में, ठीक है, और बी उसी कार्य को करता है सर कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर ए और बी मिलकर या फिर दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक बार और सुनिए, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर सर इसे कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कंप्लीट है, क्लियर है, कितने दिनों में दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ये मान लीजिए कौन है, मैं हूं, ये मान लीजिए आप हैं। मैं एक कार्य को 10 दिनों में करता हूं, ढीला हूं मैं, आप मुझसे फुर्तीले हैं, आप क्या करते हैं 20 दिनों में, या फिर मैं आपसे तेज हूं, आप मुझसे ढीले। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे सर एलसीएम कौन सी बला आ गई। ठीक है, एलसीएम सर कौन सी बला आ गई, तो एलसीएम लेना भी दोस्तों आप लोगों को सिखा ही दूंगा मैं, लेकिन पहले एलसीएम से मेरी जो ट्रिक है उसको समझें, उससे आपको एलसीएम लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दिखाता हूं। अब हमें दोस्तों क्या करना है, यहां पर हम लोग लेते हैं सर एलसीएम। ठीक है, यहां पर हम लोग लेते हैं सर एलसीएम, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप एलसीएम ना लें। ठीक है, अभी तो फिलहाल एलसीएम आप ना लें। आपको क्या करना है सर, आपको यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो आपकी इस 10 से भी साथी मेरे कटती हो और जो इस 20 से भी मेरे भाई आपकी संख्या कटती हो। उस संख्या को मैं इस डिब्बे में क्या करूंगा सर, लिख दूंगा। क्या कर दूंगा सर, मैं ऐसी संख्या लूंगा जो इस 10 से मेरी संख्या यहां पर कटती हो और इस 20 से भी मैं संख्या जो यहां पर लूंगा वो मेरी इस 20 से भी कटती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी सर, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो भैया 10 से भी कटती हो, 20 से भी कटती हो, क्या ले लूंगा सर? अरे सर 20 ही तो ले लूंगा मैं, क्यों 10 दूनी मेरे कितने होंगे सर, 10 दूने ये सर मेरे 20 होंगे और 20 एकम 20 होंगे, तो ये सर मेरे यही भी तो ले सकता था 20। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं यहां पर 60 भी तो ले सकता था। बिल्कुल ले सकते थे सर। आप यहां पर 80 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे सर। आप यहां पर 100 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे। हम कैलकुलेशन को बढ़ाए हैं क्यों, हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ली हमने 20, तो 10 दूने कितने होते हैं 20 और 20 एकम 20। अच्छा, ये जो मेरा दोस्त होता है ना, ये जो यहां पर लिया मैंने एलसीएम, ये मेरे दोस्त होता क्या है, ये होता है मेरे साथी आपका टोटल वर्क। ठीक है, क्या होता है सर आपका टोटल वर्क। अच्छा, ये 2 जो है और सर ये मेरा जो 1 है, ये सर हमारी क्या है, ये होती है मेरे भाई आपकी एफिशिएंसी या फिर क्षमता। एफिशिएंसी या फिर क्षमता। देखिए बहुत टाइम लूंगा मैं आपको समझाने में, लेकिन जब मैं समझाकर हटूंगा तो दोस्तों आप क्वेश्चन बनाते हुए नजर आएंगे, इस बात की गारंटी है। टोटल वर्क हमारा क्या होता है सर, कुल कार्य। ठीक, कुल कार्य। तो हमने क्या कहा सर, ये हमारा क्या हुआ टोटल वर्क, ये हमारी क्या हुई एफिशिएंसी। हमें निकालना क्या है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। मैंने आपसे पूछा था कि सर, पिछली बार मैंने फार्मूला लिखाया था कि सर टाइम बराबर आपका क्या होता है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की, और टाइम भी किसका पूछा है, ए और बी का। तो मैं ये टाइम की जगह कर अगर यहां पर साथी
टाइम किसका पूछा है? ए और बी का। ठीक, अब जब ए और बी का टाइम पूछा है तो एफिशिएंसी भी तो ए और बी की ही पूछी होगी, है नहीं? कैसे सर? ए और बी का ही तो टाइम पूछा है आपसे कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो भैया ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। मतलब ए एक दिन में 2 समोसे खा रहा है, बी एक दिन में 1 खा रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने खा रहे हैं? 3 तो ही खा रहे हैं। 2 और 1 3 ही तो खा रहे हैं। तो यही तो है कंसेप्ट, यही चीजें समझनी है। तो टाइम किसका पूछा है? ए और बी का। तो एफिशिएंसी भी तो हमें ए और बी की ही निकालनी होगी मेरे पास। बस हो गया क्वेश्चन। टोटल वर्क कितना था सर आपका? 20 था। यहां पर 20 लेता हूं मैं, अपॉन में एफिशिएंसी ए प्लस बी, 2 और 1 कितना होता है? 3। ए प्लस बी का मतलब यही तो हुआ, 2 और 1 3 होता है। 3 मैंने यहां लिख दिया। अब मैं इससे दोस्तों इसको अगर काटता हूं तो कितने बार जाएगा सर? काटना आता है आपको? कितने बार जाएगा सर? 3 छक 18, 20 में से 18 जाएंगे, 2 बचेंगे, बटे में दोस्तों जो संख्या है वही आ जाती है। तो ये दोस्तों आपका आंसर आता है 6 सही 2/3 और यही मेरे दोस्त क्या होगा? आपका आंसर होगा। इससे आसान तरीके से दोस्तों कोई भी नहीं समझा सकता आपको। समझ गए? एक बार ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको समझाने की पूरी दोस्तों कोशिश की है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। कुछ लोग बात करेंगे कि सर एलसीएम भी बता दीजिए, तो एलसीएम भी देख लीजिए कैसे लेते हैं। ठीक है, एलसीएम देखिए। एलसीएम क्या था? संख्या थी आपकी 10 और 20। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम लेना था। हम दोस्तों ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे हमारा 10 भी कटता हो और जिस संख्या से हमारा 20 भी कटता हो। अगर मैं दोस्तों यहां पर देखूं तो 5 से भी काट सकता हूं, मैं 2 से भी काट सकता हूं। तो मुझे जल्दी दोस्तों कैलकुलेशन खत्म करनी है, 2 से मैं नहीं काटूंगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 2 से काट लूंगा मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एलसीएम में दोस्तों होता क्या है? ये जो 2 संख्याएं हैं ये दोस्तों इनटू में आ जाती हैं। बाकी जो नीचे संख्याएं बचती हैं ये भी दोस्तों क्या होती हैं? आपकी इनटू में ही आती हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो कितना एलसीएम आया सर हमारा? एलसीएम सर हमारा आया 20। और सर मैंने यहां पर कितना लिया है? मैंने भी सर आपका 20 ही लिया है। तो मतलब मैंने आपको चीजें सही बताई। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलिए ले लिया। चलिए इसे रफ करता हूं। एक क्वेश्चन और दोस्तों लेता हूं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मेहनत बहुत आपके लिए करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या बात है। चलिए, उम्मीद करता हूं साथी आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए मान लेता हूं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं और लिखता हूं यहां पर कि रोहित शर्मा है। ठीक है, रोहित किसी कार्य को सर कितने दिनों में कर सकते हैं? मान लेते हैं सर हम लिख सकते हैं 12 दिनों में। रोहित है हमारे, वो किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। और जबकि हमारे साथी कौन है? कोहली। ठीक है, और कोहली हमारे कितने दिनों में कर सकते हैं किसी कार्य को? 18 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि दोनों मिलकर, मतलब रोहित और कोहली दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों आप बताएंगे मुझे मुझसे पहले कि अब मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं करूंगा इन दोनों का एलसीएम, एक दिन में आखिर ये काम कितना करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का साथी क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। डिब्बे में मैं ऐसी संख्या लूंगा जो मेरी 12 से भी कटती हो, जो मेरी 18 से भी कटती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है सर? जल्दी से बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है सर जो मेरी 12 से भी कटेगी, मेरी सर 18 से भी कटेगी? तो 12 से और 18 से 36। कैसे सर? 36। 36 मेरी ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी कितने बार? 12 तियां 36। और 18 से भी ये 36 कटेगी कितने बार? 18 दूनी 36। तो यही तो एलसीएम था हमारा। मैंने आपको निकालना भी सिखाया था। अगर आपको फिर से मैं निकाल कर दिखाऊं 12 और 18 का एलसीएम, तो निकाल लीजिए भैया। अगर मैं इसको 6 से डायरेक्ट काट दूं, जो 6 दूनी 12, 6 तियां 18। अभी क्या आ गया? 6 आ गया। इंटू में ये 2 उतार लूंगा, इंटू में ये 3 उतार लूंगा। तो 6 दूनी 12 तियां, 12 तियां कितने होते हैं भाई? 36। ठीक है, तो यही तो मेरा एलसीएम था। बस कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता इससे ज्यादा है ही नहीं। नॉर्मल सी चीज है जो मैंने आपको सिखा दी।
एलसीएम से अगर इतना ज़्यादा एलसीएम में ये है समय खराब होगा, लेकिन मैंने आपको बेहतरीन तरीका बता दिया कि ऐसी संख्या लो यहीं पर डिब्बे में जो आपकी 12 से भी कटे, जो आपकी 18 से भी कटे, बस। ठीक, चलिए, तो इतना दोस्तों आपको आ गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि सर ये आपका टोटल वर्क होता है, मैंने आपको सर ये भी बताया था ये आपकी एफिशिएंसी होती है, और हमें निकालना क्या है, इन दोनों का दोस्तों निकालना है कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों में कार्य कंप्लीट किया, किसने, रोहित शर्मा ने और आपके विराट कोहली ने कितने दिनों में कार्य कंप्लीट किया। तो टोटल वर्क सर कितना था, 36 था, और ये एक दिन में सर कर कितना रहे थे, 3 और 2 5, ठीक है, तो ये कर रहे थे 5। अब सर क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दें, नहीं, अगर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है आपका छूटा हुआ तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है सर, 5 से अगर मैं देखूं, देखिए बहुत से लोगों को ये भी नहीं कर मिलेगा, तो एक बार कर दिखा देता हूं। आइए थोड़ा सा पेट खोलते हैं इसका और इसको भी मैं दिखाता हूं आपको। तो अंदर लिखूंगा मैं सर 36 और बाहर लिखूंगा सर मैं कितना, 5। ये सर आपका क्या होता है, ये होता है सर आपका भाजक, ठीक है, ये क्या होता है सर, भाजक। ठीक, अब 5 से काटता हूं मैं सर, कितने बार जाएगा, 5 से जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया सर, 1 बचा, ये सर आपका होता है भागफल। ठीक है, ये क्या होता है सर आपका भागफल। ये सर क्या होता है आपका शेषफल, इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, शेषफल। तो यही तो है सर मेरा, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, 5 सत्ते 35, 35 में 36 में से 35 गया, 1 बचा, अपॉन में सर 5 आ गया, तो 7 सही 1/5 दिन, ये दोस्तों क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। अगर इस प्रकार से आपको लिखना है तो सबसे पहले हम दोस्तों लिखते हैं भागफल, उसके बाद में दोस्तों लिखते हैं हम लोग शेषफल, और अपॉन में लिखते हैं सर हम भाजक, 7 सही 1/5, ये दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए या सर आप ऐसे कर लीजिए, या सर आप 36/5 को डायरेक्ट मेरी तरह काट कर यहीं पर सर आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 7 सही 1/5 इसका राइट आंसर होगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आया हुआ है किसमें, एसएससी सीपीओ में। ठीक है, ये आपका दिल्ली पुलिस एसआई, सीआरपीएफ में एसआई, आईटीबीपी में एसआई, मतलब सभी में आप सब इंस्पेक्टर की रैंक का जो एग्जाम होता है उसमें दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप सभी लोगों ने दोस्तों मेरे साथ में मिलकर हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं सर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार थम्स अप सभी लोग कर जरूर बताएंगे। क्लास एंड होने के बाद सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको सर क्लास कैसी लगी, ये जरूर बता दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सर तीसरा। ए मान लेते हैं किसी काम को सर करता है कितने दिनों में सर, 15 दिनों में। ठीक है सर, बी किसी कार्य को करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर सर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। आप ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो मिल जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक बंदा काम कर रहा होगा और एक काम छोड़कर जा रहा होगा, कुछ काम में एक काम कर रहा होगा, एक काम बिगाड़ रहा होगा। तो ये टाइम एंड वर्क है। इसमें क्या होगा, कुछ कार्य करेगा और कोई बंदा 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाएगा, या कोई बंदा 5 दिन बाद कार्य करने फिर लौट कर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आगे करेंगे। पहले मैं आपकी थोड़ी सी बुनियाद तो मजबूत कर दूं, थोड़ा बेस एक सेट कर दूं, उसके बाद ही दोस्तों मैं अच्छे क्वेश्चन पर आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए दोस्तों उड़ाते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। एलसीएम ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे 30 से भी कटे, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी भैया, 30 होगी। ठीक है, 15 दूनी 30 होते हैं, 30 एकम 30 होते हैं। टोटल वर्क आपका कितना है सर, फार्मूला होता है टाइम, किसका बताना है सर, ए प्लस बी का। टोटल वर्क है कितना सर, 30 है, और एक दिन का कार्य दोनों का कितना है भैया, 2 और 1 3 है। तो कितना दिन आ जाएगा सर आपका, ये 10 दिन। ठीक है, तो यही क्या होगा सर, आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी आर्मी MES की भर्ती के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक बुक आती है जो स्टडी गाइड है आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की,
और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी स्टडी गाइड है जिसमें आपको आर्मी एमईएस से रिलेटेड जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जैसे आपकी सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और आपकी तर्क शक्ति और आपकी अंग्रेजी, मतलब आपके पूरे सिलेबस पर आधारित ये बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, आपकी आर्मी एमईएस मैट की। ठीक है, इसमें 2800 प्लस दोस्तों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और ये बहुत ही शानदार स्टडी गाइड है। आपको इसके अलावा कोई अदर बुक लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विषय सूची वगैरह आपको दी गई है, जिसमें आपका करंट अफेयर का दोस्तों पोर्शन दिया गया है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के आपको टॉपिक दिए गए हैं, जैसे भारतीय इतिहास दिया गया है, आपका भूगोल दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान आपको दिया गया है, जर्नल साइंस दिया गया है, आपको मैथमेटिक्स भी दोस्तों दी गई है और आपको इंग्लिश वाला पार्ट भी दिया गया है। मतलब दोस्तों आपकी आर्मी एमईएस के लिए बहुत ही शानदार बुक है जो आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से आती है। तो दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करिए इस चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के साथ में। क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी कार्य को सर करता है 25 दिनों में और बी किसी कार्य को सर करता है 75 दिनों में। तो आपको बताना है सर ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं रखूंगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आप जुड़ते हैं, कितने लोग आप प्यार और मोहब्बत देते हैं, कितने आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, कितना आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं। मैं पहले ये देखूं कि आप कितने लोग पढ़ने को तैयार हैं, तभी दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, वरना तो पेड कोर्स में तो पढ़ा ही रहा हूं मैं। अब ये देखना है कि फ्री में आप लोग कितना लोग पढ़ना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को पेड कोर्स चाहिए होगा एसएससी जीडी वगैरह का या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो आप सभी लोगों के लिए पेड कोर्स भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। जीडी का 20 तारीख से दोस्तों आपका पेड कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। बस यही कहूँगा आपसे। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।